आज हम करेंगे चैप्टर 4 का क्वेश्चन नंबर 17। आइए रीड करते क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन आपसे कह रहा है फाइंड द रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक्स स्क्वायर माइनस 8x माइनस 180 इज इक्वल्स टू 0। और ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया था आरबीसी ईयर 2022 में। ध्यान से रीड करें क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन ने आपसे कहा एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है जो कि है आपकी एक्स स्क्वायर माइनस 8x माइनस 180 इज इक्वल्स टू 0। आपको क्या करना है, उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जो रूट्स है उन्हें फाइंड करना। तो चलिए हमारा आंसर स्टार्ट करते हैं। हमने लिखा आंसर। सबसे पहले हम वो लिखेंगे जो क्वेश्चन ने आपको दिया है। यहाँ पे आपको क्या दिया गया है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो हमने लिखा गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपको क्या दी गई है, आपको दी गई है एक्स स्क्वायर माइनस 8x माइनस का 180 इज इक्वल्स टू 0। आपको क्या करना है, इसके रूट्स फाइंड करने। रूट्स फाइंड, अगर आपको कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी जाती है तो उसके रूट्स फाइंड करने के लिए काफी मेथड्स है, जिनमें से हम यहाँ कौन सा अप्लाई करेंगे, स्प्लिटिंग द मिडल टर्म। देखिए उस मेथड में क्या होता है, आपको ऐसे दो नंबर फाइंड करने होते हैं जिन्हें अगर आप आपस में क्या करें, मल्टीप्लाई करें, तो उनका जो प्रोडक्ट है वो किसके इक्वल आए, एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट और जो कांस्टेंट टर्म है आपकी उनके प्रोडक्ट के, यानी किसके इक्वल माइनस 180 के। और अगर आप उन दोनों टर्म्स को क्या करें, ऐड या सब्ट्रैक्ट करें, तो वो आंसर किसके इक्वल आए, एक्स के कोफिशिएंट के। यानी हमें यहाँ ऐसे दो नंबर फाइंड करने हैं जिन्हें आपस में मल्टीप्लाई किया जाए तो आंसर आए आपका माइनस का 180, और अगर आप उन्हें ऐड और सब्ट्रैक्ट करें तो वो आंसर क्या लेके आए, आपका माइनस का 8। हम जानते हैं ऐसे दो नंबर, वो है आपके माइनस का 18 और प्लस का 10। कैसे, देखिए जब आप माइनस 18 इंटू 10 करते हैं तो आपका आंसर क्या आता है, माइनस का 180, और माइनस 18 प्लस 10 करेंगे तो आंसर क्या आएगा, माइनस का 8। यानी हम यहाँ क्या करेंगे, जो आपका माइनस का 8x है उसे कैसे लिखेंगे, हम उसे लिखेंगे माइनस 18x प्लस का 10x। अब क्योंकि आप यहाँ क्या कर रहे हैं, जो आपका मिडिल टर्म माइनस का 8x है आप उसे स्प्लिट कर रहे हैं, इसीलिए इस मेथड को क्या कहा जाता है, आपका स्प्लिटिंग द मिडल टर्म। तो चलिए आगे हमारा आंसर लिखते हैं हम क्या करेंगे, जो आपका माइनस का 8x है उसे कैसे लिखेंगे हम, माइनस का 18x प्लस का 10x माइनस का 180 इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, अगर आप ये फर्स्ट टू टर्म्स को ध्यान से देखिए तो इन दोनों में आपको क्या कॉमन दिख रहा है, इन दोनों में हमें कॉमन दिख रहा है x। तो चलिए हमने x को निकाला बाहर, या x को किया कॉमन। x को जैसे ही आपने कॉमन किया तो यहाँ पे अभी आपका क्या बचा है, एक x क्योंकि कॉमन आ चुका है तो यहाँ क्या बचा है आपका माइनस का 18। अब इन दोनों टर्म्स में हमें क्या कॉमन दिख रहा है, हम आगे वाली दो टर्म्स में से ऐसी टर्म को बाहर कॉमन करते हैं कि वहां पर अंदर वापस से क्या बन जाए, यहाँ जो यहाँ बना हुआ था, यानी x माइनस 18 ही हम यहाँ बनाना चाहते हैं। उसके लिए हम क्या करेंगे, देखिए यहाँ 10 है और 180 में भी क्या आता है, 10 आता है। कैसे, आप माइनस के 180 को कैसे लिख सकते हैं, आप उसे लिख सकते हैं माइनस का 18 इंटू प्लस का 10। तो यहाँ पे भी प्लस का 10 है, यहाँ पे भी प्लस का 10 है। हम क्या करेंगे, उस प्लस के 10 को बाहर कॉमन कर लेंगे। जैसे ही आपने प्लस 10 को बाहर कॉमन किया तो यहाँ क्या बचा आपका x, माइनस 180 को लिखा जाना था माइनस 18 इंटू प्लस का 10, प्लस 10 बाहर आ चुका है तो यहाँ बचा है माइनस का 18, और ये किसके इक्वल हो गया, 0 को। फर्दर ध्यान से देखिए तो यहाँ पे भी x माइनस 18 है, यहाँ पे भी x माइनस 18 है, दोनों में से हम क्या करेंगे, x माइनस 18 को बाहर कॉमन निकालेंगे। तो चलिए x माइनस 18 को हमने यहाँ बाहर कॉमन किया, यहाँ क्या बचा है आपका x, यहाँ आपका क्या बचा है प्लस का 10, और ये किसके इक्वल आ गया, 0 के। अब हम जानते हैं यहाँ से हम क्या करेंगे, x की वैल्यू फाइंड करेंगे। x की वैल्यू फाइंड करने के लिए हमें पता है अगर किन्हीं दो टर्म्स का प्रोडक्ट क्या होता है, 0, तो ये कब पॉसिबल है, व्हेन आइदर फर्स्ट टर्म इज इक्वल्स टू 0 और सेकेंड टर्म इज इक्वल्स टू 0। तो चलिए इसी बात को लिखते हैं। हमने लिखा आइदर फर्स्ट टर्म हमारी क्या है, x माइनस 18 इज इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से जो x है, x की क्या वैल्यू आई, आप माइनस 18 को उस तरफ लेके जाएंगे तो वो हो जाएगा प्लस का, तो x की जो वैल्यू है वो आपकी क्या आई, 18। अभी एक टर्म और बची हुई है तो हमने आगे क्या लिखा, और सेकेंड टर्म जो है हमारी x प्लस 10 इज इक्वल्स टू 0। यहाँ से जो x है, x की वैल्यू क्या आई, देखिए आपको क्योंकि x की वैल्यू फाइंड करनी है तो यहाँ जो प्लस का 10 है आप उसे कहाँ भेजेंगे, RHS में। जब आप उसे RHS में भेजेंगे तो किसका हो जाएगा, माइनस का। तो x की दूसरी वैल्यू क्या आई आपके, माइनस का 10। क्योंकि आपने क्वेश्चन में पढ़ा था, जो आपसे क्या पूछ रहा था कि आपको क्या फाइंड करनी थी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन की रूट्स, और वो रूट्स हमारी क्या निकल के आ गई, प्लस 18 एंड माइनस 10। तो हम लिख देंगे
सो रूट्स आर 18 एंड -10। और यही क्या हो जाता है हमारे इस क्वेश्चन का कंप्लीट आंसर।